आगे जो है अंतिम अध्याय में भागवत महात्म्य में, जो अंतिम अध्याय है भागवत का महात्म्य का, उस महात्म्य के अंतिम अध्याय में भागवत की विधि और नियम बताए गए हैं कि भागवत की विधि क्या है। बोले अच्छे मुहूर्त में भागवत कथा को हम करवाएं, अगर कोई कामना है तो मुहूर्त निकलवाएं, और केवल हरि नाम ही सुनने की इच्छा है तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। बोलो राधे राधे। भगवान का नाम ही सुनना है तो ये मत देखो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये कुछ नहीं। जब नाम ही सुनना है तो नाम के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, कथा श्रवण करनी चाहिए, पर किससे करनी चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रहा। कैसा वक्ता होना चाहिए? बोले ब्राह्मण होना चाहिए। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण से कथा सुने और सुननी भी चाहिए, फल तो तभी मिलेगा। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर के कथा कहने का जो सुंदर भाव ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त होता है, अन्य नहीं, उनका अधिकार भी नहीं है। लेकिन अब एक बात कह दें भैया, आप तो जो है कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो सब ठीक ही है। बोलो राधे राधे, सब अच्छा ही हो रहा है। कलयुग में क्या नहीं हो रहा आप विचार करो। हमारी माताएं बहनें भी आजकल कथा कहने लगी हैं। देखो ये तो कलयुग की ही व्यवस्था है। दूसरी बात जो है वो और भी जो है सब अपने अपने समाज के लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से सब कर ही रहे हैं। हालांकि ये बात है कि बुराई किसी की नहीं की जाती। व्यासपीठ है, व्यासपीठ पर ये चर्चाएं उचित नहीं है। बोलो राधे राधे। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो उसकी श्रद्धा है, उसका भाव है, वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात बस यही जाने, भागवत की जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, यानी ठाकुर जी की गोपाल जी की सेवा करे, भजन भी करता हो, संध्या वंदन करता हो, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता हो, जैसे वेदों के शास्त्रों के बारे में थोड़ा ज्ञान रखता हो। अब पता लगे कि आए और नगी नहीं बज रहा है, बोलो राधे राधे, कथावाचक आए बढ़िया ढूंढ के लाए, हम खूब चमीटा ढोलक बज रहा है और नागिन बजाई जा रही है, और माताएं भी लहरा लहरा के नागिन की तरह ही नच रही हैं, और ये नागिन ही बनेंगी। बोलो राधे राधे, पक्की बात है। गांठ बांध लो, हमारी भरोसा न हो तो बांध लो इस बात को गांठ। ये जो आते हैं ना, ये लोकगीत गाने वाले आते हैं कई, और वो जहाँ ढोलक चमीटा बजा और जहाँ टे टे पे पे, वही महाराज सोई माताएं भी हमने देखा कि जैसे पल्लू करके वैसे नागिन की तरह नाचती हैं, और वो मैं तो नागिन नागिन नागिन। अब बताओ, जब पहले ही एक्सेप्ट कर रही हो कि हम नागिन हैं, तो भगवान भी सोचते हैं चिंता मत करो, हम जी के लिए बैठे महाराज, घबराओ मत, आने दो समय, नागिन ही बनाएंगे। सो कूदती रहना। नागिन का स्वभाव देखा आपने? नागिन देखिए, नागिन को छेड़ो तो क्या होता है? छिटकती है एकदम ऐसे। और नागिन डांस में नागिन की तरह ऐसे छिटकोगी मटकोगी तो नागिन ही बनोगी। बोलो राधे राधे। इसलिए अच्छी बात नहीं है, खासकर व्यासपीठ से। ये मर्यादित पीठ है, यहां से देखो भजन कीर्तन एक अलग बात है, और भजन भी ऐसा हो जो मन को सुकून देने वाला हो, अच्छा हो। अब ये जो चल रहे हैं फालतू अश्लील गाने चल रहे हैं आजकल, तो महाराज व्यासपीठ की मर्यादा को बिल्कुल अंग भंग कर दिया लोगों ने। कोई मर्यादा ही नहीं रही महाराज व्यासपीठ की, कुछ रहा ही नहीं। इसकी एक महिमा है, आपको पता है लोग व्यासपीठ के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करो आप। मैं विचार करता हूं कई बार, हालांकि आदमी की महिमा नहीं है, इस पीठ की महिमा है। इस पीठ पर जो विराजमान है उसकी एक अपनी महिमा है, तो मुझे लगता है कि महिमा कम से कम बना के तो रखे, हाँ या ना? आज मान लो लोग हमारा सम्मान करते हैं, तो हमारा सम्मान कोई हमारी वजह से कि पर्सनल उससे तो नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यास भगवान हैं भैया, व्यासपीठ पर बैठते हैं, हमारे लिए व्यास जी हैं, हम लोगों को कथा सुनाने आए हैं। कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम रखते हैं लोग। अब पता लगे उस श्रद्धा और प्रेम को हम देख ही नहीं रहे, हम अपना मर्यादा ही भूलते जा रहे हैं, तो कैसे काम होगा? इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता का नियम हो थोड़ा मर्यादित रहे। बोलो राधे राधे, मर्यादा में रहे। अब बैठे बैठे बाल कर लिए, दो दो हाथ की जुल्फे हिला रहे हैं बैठ के महाराज, बार बार ऐसे सब जुल्फे फटकार रहे हैं, और ऐसा बढ़िया आए सज धज के जैसे डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आए हों, ऐसे बढ़िया बढ़िया महाराज, ऐसे ऐसे महाराज चल रहा है आजकल सब।
तो कलयुग है, कलयुग में तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कलयुग में तो तुलसीदास जी सब लिख गए हैं कि यहाँ सब चलेगा, लेकिन प्रयास फिर भी करो। चलेगा तो सही, लेकिन चलने मत दो। आप तो सब समझदार हो, आपका गांव में जब भी कोई भागवत कथा इत्यादि हो गए तो कम से कम आप इतना विचार जरूर करो कि भाई हम सब श्रोता हैं, आप सब अच्छे श्रोता हो। अच्छे श्रोता को क्या चाहिए? मर्यादा में कथा हो। बोलो राधे राधे।